हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया। ओके, सो अब जैसे कि आप सबको अपडेट मिल रहा होगा, एग्जाम्स भी अब पास आने वाले हैं। लाइक अप्रैल में बोर्ड के आप सब लोगों के सेकंड ईयर के एग्जाम है। सो हमारे पास टाइम कम है, तो हम चाहेंगे कि जल्दी हम चैप्टर कंप्लीट करें। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा ब्रीफ में पढ़ा था, विद डायग्राम, विद डेफिनेशन एंड एवरीथिंग। सो बट ये होता है कि जल्दीबाजी में भी कुछ टॉपिक रह जाता, तो लास्ट क्लास में एक टॉपिक रह गया था, रीजनरेशन। सो मैंने सोचा ऐसे कंप्लीट करा दूं। आज की क्लास पहले यही से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखिए, रीजनरेशन, देखो वर्ड री से पता क्या चल रहा है। एक अगर हम बात करें वर्ड रीजनरेशन, तो आप लोगों को क्या माइंड में आ रहा है? री मतलब रिपीट, कोई चीज दोबारा। जनरेशन मतलब जनरेट होना, अगेन जनरेट करना। सो अगर हम बात करें रीजनरेशन, तो मतलब सिंपल वे में यही कह सकते हैं, कोई चीज दोबारा से जनरेट हो रही है, दोबारा से प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम बात करें, देखो रीजनरेशन एक वैसे एनिमल्स में लाइक प्लेन एरिया, जैसे कि प्लेन एरिया क्या होता है? मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, मैनी सेल्स होते हैं। जैसे क्या होता है, एक कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, मतलब एक पीस में उसके जो वो काफी सारे पीसेस में कट हो जाता है। मींस हम कह सकते हैं एन नंबर ऑफ पीसेस, मतलब इतने पीसेस में कट हो सकता है, हमने काउंट भी नहीं कर सकते। और जितने पीसेस में कट होता है, वो पीसेस दोबारा से कन्वर्ट होते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है। आप सब लोगों ने देखा है समर्स के टाइम में दीवार पे छिपकली चढ़ती है, राइट? लिजार्ड चलती है, तो क्या होता है कभी लिजार्ड की जो पूंछ होती है, लाइक टेल होती है, वो कट के दोबारा जनरेट हो जाती है। दिस इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। सो देखो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज अ प्लेन एरिया, एक पेरेंट सिंगल सेल प्लेन एरिया है, राइट? वो 3 पीसेस में कट हो गया, उसका तीनों पीसेस, जैसे इसका हेड हो गया, ये इसका मिडल पार्ट हो गया, इसका लोअर पार्ट हो गया, बट हेड भी कन्वर्ट हो गया, आगे जाके न्यू प्लेन एरिया बन गया, फिर ये बन गया, इस तरीके से आगे जाकर तो दिस इज कॉल्ड एन नंबर ऑफ डॉटर सेल। तो ये देखिए, जो रीजनरेशन वगैरह होता है, ये सिर्फ बहुत छोटे सेल्स में होता है। बट अगर हम बात करें ह्यूमंस की, फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन हूं, मेरा हाथ कटा, ऐसा तो नहीं कि मेरा हाथ दोबारा से एक न्यू, मतलब दोबारा से एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बिकॉज हम ह्यूमंस का जो बॉडी सिस्टम होता है इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना मतलब काफी लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो ये सब जो बेसिकली जो रीजनरेशन एंड ऑल होता है, काफी छोटे सेल्स के अंदर होता है, ना कि ह्यूमंस जैसों के अंदर। आई होप दिस कंप्लीट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं कुछ न्यू टॉपिक की। सो अब हम बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक की, जिसमें मतलब मोस्टली बच्चे उसमें हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि ये वो किसके अंदर आता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, राइट? तो अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि ये हमारा हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज कंफ्यूज कि यार ये क्या चीज है, किसके अंदर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आता है या अनएसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है? सो आज मैं डिफरेंशिएट करूंगी। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ चीजें अगर हम फ्लावर का करें तो कुछ सेक्सुअल में आता है, कुछ एसेक्सुअल में आता है। तो बट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कम आता है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जैसे कि चलो अब हम बनाते हैं डायग्राम। सपोज करो आप किसी को फ्लावर देना, ये एक पेड़ है, राइट? ये इसकी क्या है? ये इसकी रूट है, ऐसे होता है ना। ये इसकी क्या है? ये स्टेम है इसकी, और इसकी से लीफ है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, बट वी कैन ट्राई। इसकी लीफ है, ये फ्लावर है। देखो, दिस इज अ प्लांट, ये इसकी लीफ है, ये इसकी स्टेम्प है, ये इसकी रूट है, एंड ये इसका फ्लावर है। सुनो, जब दिस इज अ सेक्सुअल पार्ट, जब भी रिप्रोडक्शन फ्लावर से होता है, कम इनटू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर फ्लावर से कोई चीज होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है? बट वही चीज अगर कोई प्लांट
by the help of stem, by the help of root, by the help of leaf कोई न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ क्लियर? कोई प्लांट्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर, फ्लावर को छोड़ के बाय द हेल्प ऑफ लीफ, बाय द हेल्प ऑफ स्टेम, बाय द हेल्प ऑफ रूट आर कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फॉर एग्जांपल लाइक इसको ऐसे लिख सकते, लीफ एंड रूट्स. सो वी कॉल्ड एज देयर आर many type of plants. Simple, it's a simple definition. Many type of plants. हर प्लांट, देखो कुछ जरूरी नहीं कि हर प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करे, हर प्लांट की वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, यू नो हमारी डाइवर्सिटी इतनी बड़ी है, कितने तरह के प्लांट है. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट, काफी तरह के. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट in which parts like root, leaves, stems develop into new plants. Develop into new plant by appropriate condition. New plant by appropriate condition के अकॉर्डिंग आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो अगर हम बात करें कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स इन विच, कुछ तरह के प्लांट्स है इन विच पार्ट्स लाइक जैसे उनका रूट, लीफ, स्टेम्स डेवलप करता है इनटू न्यू प्लांट. एक न्यू प्लांट को डेवलप करता है बाय एप्रोप्रिएट कंडीशन. एक एप्रोप्रिएट कंडीशन चाहिए कि उसको अगर उतना पानी चाहिए, उतनी धूप चाहिए, उतनी सनलाइट चाहिए, एक प्रॉपर कंडीशन मिलती तो एक आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ इट्स क्लियर. ओके, अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. देखो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है तो क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या इट्स नेचुरल और इट्स आर्टिफिशियल. ये कैसा होता है? नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल होता है? नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड, राइट, दो तरीके से होता है. और थर्ड वन इज लेबोरेटरी मेथड. तीन तरह से होता है. कौन कौन से? क्या ये नेचुरल तरीके से होता है, क्या ये आर्टिफिशियल तरीके से होता है, क्या ये लेबोरेटरी मेथड? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली होता कैसे? सो फर्स्ट वी डिस्कस नेचुरल मेथड, देन वी डिस्कस आर्टिफिशियल मेथड एंड देन वी डिस्कस लेबोरेटरी मेथड. सो डिस्कस नेचुरल मेथड. अगर हम बात करें, आप सबने ये लीफ तो देखी होगी. कौन सी लीफ है ये? बेसिक दिस एनसीईआरटी की बुक अगर किसी ने थोरोली याद करी है तो किसी को पता होगा कि कौन सी लीफ है. और बाय द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से? लीफ के हेल्प से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है. दिस इज लीफ ऑफ ब्रोलोफिलम, राइट. ये कौन सी लीफ आपकी? ब्रोलोफिलम. ये किसके इसके अंदर क्या होता है? साइड में छोटे छोटे बड होते हैं. बड फॉर्मेशन की हेल्प से ये एक न्यू प्लांट ग्रो करता है. तो दिस इज अ मेथड ऑफ नेचुरल propagation, natural vegetative propagation, natural vegetative propagation, right. So this is a leaf of Bryophyllum जो एक बर्ड फॉर्मेशन की हेल्प से ग्रो करती है. क्लियर? नाउ हम एक और बात कर सकते हैं एक्चुअली दूसरे मेथड. ये किसके हेल्प से ग्रो कर रहे हैं? लीफ की हेल्प से. नाउ वी गिव another example. This is what? क्या है ये? आलू कच्चालू बेटा. बच्चे में कहते हो ना कि हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? ये क्या है? व्हाट इज पोटैटो. तो ये किसके अंदर? इसके अंदर छोटे छोटे बर्ड फॉर्म होते हैं. पोटैटो के अंदर छोटे छोटे बर्ड फॉर्म होते हैं. ये किसकी हेल्प से ग्रो करता है? ट्यूब स्टेम, अपनी ट्यूब. इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. बाय द ग्रो हेल्प विद द
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बर्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे किसके अंदर ग्रो होता है, रूट्स के अंदर ग्रो बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब स्ट्रक्चर। पोटैटो में से ट्यूब होती है, लाइक कैसे रहती है, इसके आई ऑफ द पोटैटो। तो पोटैटो भी हेल्प होता है, किसकी हेल्प से ग्रो करते हैं, अपने स्टेम पर इसका ट्यूब की हेल्प से। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर, दिस इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो हमारे नेचुरल मेथड तो क्लियर हो गया। ओके, सो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड की। सो अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लगता है मेरा मार्कर आज खत्म हो गया। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज कटिंग, कौन सा, कटिंग। सेकेंड वन इज लेयरिंग एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। दीज आर द 3 मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। कौन से मेथड से, जो हमने खुद बनाया है। अगर हम बात करते हैं लेयरिंग की, तो हम फर्स्ट डिस्क्राइब एज अ कटिंग। चलो कटिंग पढ़ते हैं पहले। कटिंग होता क्या है, ठीक है, ये मेरे पास ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फ्लावर है। किस चीज का फ्लावर है, गुलाब का फ्लावर है। दिस इज अ फ्लावर ऑफ रोज, ये एक रोज का फ्लावर है। फॉर एग्जाम्पल अभी वैलेंटाइन डे था, राइट, तो किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर दिया, ठीक है। अब उसको क्या हुआ, उसको फ्लावर पसंद नहीं आया। उसने कहा ठीक है, मेरे को फ्लावर तो पसंद नहीं, उसके फ्लावर को उसके मुंह पे मारा, उसने फ्लावर तो ले लिया, उसने क्या करा, फ्लावर का एक स्टेप ले लिया छोटा, ठीक है, मतलब फ्लावर तो फेंका, उसकी क्या हुआ, छोटी फ्लावर की लीफ ले ली। होता है ना रोज के फ्लावर में अलग अलग पेटल्स होते, एक पेटल्स ले लिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोज, ये रोज का फ्लावर है। उसने क्या करा, एक पेटल को लिया, मतलब फ्लावर तो मुंह में मारा, उसने एक पेटल तोड़ के रख लिया। उसने क्या, मुझे फ्लावर तो नहीं चाहिए, पेटल चाहिए। उसने क्या करा, उसको सॉइल में डाल दिया। उस जो तोड़ा हुआ होता ना, जो उसका एक पेटल लिया, उस पेटल को उसने सॉइल में डाल दिया। मीन्स क्या होगा, सॉइल में डाल दिया, देन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, वो जो पेटल है वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक न्यू फ्लावर फॉर्म होने लग गया। दिस इज कॉल्ड कटिंग। तो सिंपल लैंग्वेज बोले, बहुत सिंपल तरीके से, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। एक फ्लावर है, मेरे पास एक फूल है, मुझे फूल की क्या करी, मैंने एक पत्ती ली, उसको तोड़ा, मतलब तोड़ने को क्या कहते हैं, कटिंग। मैंने इसको कटिंग करा, एक पत्ती तोड़ी, मैंने इसको मिट्टी में डाल दिया, थोड़े दिन बाद उस मिट्टी से एक न्यू फ्लावर उठ गया, तो दैट इज कॉल्ड कटिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि जैसे फ्लावर लाइक रोज एंड कुछ तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो ग्रो होते हैं बाय द मेथड ऑफ कटिंग। नाउ इट्स क्लियर। अगर हम बात करते हैं सेकंड वन इज अ लेयरिंग। सो सेकंड वन इज लेयरिंग। लेयरिंग की बात अगर हम करें, लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि एक फ्लावर है, फॉर दिस इज अ फ्लावर, एक फ्लावर है, राइट, ये इसकी स्टेम पे, इसके रूट है, जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज अ फ्लावर और इसकी स्टेम से बाहर जा रही है, तो क्या ये इसकी एक लेयर है। दिस इज अ फ्लावर, ये इसके रूट्स है, ये इसकी फ्लावर है, ये इसकी एक लेयर है, मतलब स्टेम की लेयर होगी। मैंने क्या करा, मुझे एक न्यू प्लांट उगाना है, बता मेथड ऑफ आर्टिफिशियल। तो मैंने क्या करा, इसकी एक लेयर ली, इसकी एक लेयर को लेकर मैंने सॉइल में डाल दी, ये एक सॉइल है, मैंने इस लेयर को इसको सॉइल में डाल दी, मतलब सॉइल में। तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, इस न्यू लेयर ने क्या करा, इस न्यू लेयर से एक नया प्लांट उगा, एक न्यू प्लांट उगा। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लेयरिंग। सिंपल लैंग्वेज, एक लेयर को मैंने सॉइल में डाल दी, तो उससे लेयरिंग। सो दिस इज कॉल्ड, इसमें जो बेसिकली हमारे जो प्लांट उगते हैं लेयरिंग से, वो कौन से हमारे न्यू प्लांट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट हो गया हमारा सुगर केन, तो प्लांट लाइक ग्रेप्स एंड बेसिकली दीज आर ग्रो बाय द हेल्प ऑफ लेयरिंग। एग्जांपल माइंड में होना चाहिए, क्लियर। कटिंग क्लियर, लेयरिंग क्लियर। अब थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग, ये क्लियर। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई भी, आप हमें फॉर एग्जांपल देखो, ग्राफ्टिंग में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये दिस इज लोअर पार्ट एंड दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज अ लोअर पार्ट, राइट।
इसे हम कहते हैं स्काइन। ये क्या होता है? स्काइन, अपर पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉक, राइट। ये प्लांट का पार्ट है। अब क्या कर रहा है, ये प्लांट है, ये इसका स्काइन है और इसका स्टॉक है। हम क्या करते हैं, ग्राफ, मतलब ग्राफ से लगा किसी चीज को ज्वाइन करना, किसी चीज को मतलब दो चीजों को आपस में ज्वाइन करना। फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या करा, स्काइन और स्टॉक को हमने क्या करा, बाय द हेल्प ऑफ क्लोथ हमने क्या करा, इसको बांध दिया, स्काइन और स्टॉक को बांध दिया बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्टेड क्लोथ, किसी ग्राफ्टेड क्लोथ से। और ये ऊपर कोई ये स्काइन किसी और प्लांट का, स्टॉक किसी और का, ऊपर कोई फ्लावर है मतलब, और नीचे नीचे। अब क्या होगा, थोड़े दिनों में स्काइन स्टॉक से क्या होगा, न्यू प्लांट फॉर्म होगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसे, आप ग्राफ्टिंग कहते हैं, राइट। तो मतलब क्या होता है, बांध के दो अलग अलग पॉइंट को एक बाय द हेल्प ऑफ समथिंग हमने इसको बांध के, तो इसमें जो हमारे बेसिकली जो प्लांट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, सुगर केन, ऑरेंज एंड लेमन आर सम प्लांट विच हेल्प बाय द ग्रो ऑफ ग्राफ्टिंग। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो ये नीचे हमारा सॉइल होता है, नीचे सॉइल होता है, सेम रूट्स वाटर मिनरल जैसे जा रहा है वैसे ऊपर जाता है। दीस आर द प्लांट विच ग्रो बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। सो क्या हुआ, हमारे नेचुरल मेथड भी क्लियर हो गया, आर्टिफिशियल मेथड भी क्लियर हो गया। सो आई होप ये सबको क्लियर है। नाउ द थर्ड मेथड इज अवर लेबोरेटरी मेथड। अब बात करते हैं हम थर्ड मेथड की, अवर लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड से आप सबने सुना ही होगा, विच सबसे फेमस है जो मतलब लेबोरेटरी में, इट्स कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से आप लोगों के माइंड में क्या आता होगा, टिश्यू कल्चर। देखो जब भी दिस इज ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, राइट, ये दो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या हुआ, एक प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी हमारा स्टेम जैसे होता है ना, ये लैब के अंदर है, जैसे टेस्ट ट्यूब, दिस इज हमारा। तो टिश्यू कल्चर से बेसिकली माइंड में आता क्या है, लेबोरेटरी मेथड से आता क्या है कि मतलब क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका सिंपल अगर हम बोले, व्हाट इज टिश्यू कल्चर, विदाउट ऑफ सॉइल। मतलब क्या होता है टिश्यू कल्चर का, बेसिकली क्या हम कह सकते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है, विदाउट ऑफ सॉइल, बिना से कोई यहाँ सॉइल नहीं है, विदाउट ऑफ अ सॉइल अ न्यू प्लांट, मतलब बिना मिट्टी के, अ न्यू प्लांट ग्रोन, अ न्यू प्लांट ग्रोन इन द लैब बाय द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी मेथड। इसके हेल्प से, लेबोरेटरी मेथड के हेल्प से, इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। समझ गए कि बिना मिट्टी के कोई प्लांट को अगर हम लैब में ग्रो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी मेथड, इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब प्लांट लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कर रहा है तो उसको सब कुछ वैसा चाहिए होगा ना, तभी तो प्लांट ग्रो कर रहा है। तो प्लांट को बेसिकली क्या कि हमारे लैब के अंदर है, दिस इज हमारी जो भी क्या कहते हैं, अब ये देखिए मीडियम है, जो हम क्या कहते हैं, जो इस तरीके से, ये क्या होता है, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, दिस इज कॉलस। ये क्या होता है, कॉलस क्या होता है, बेसिकली अब अप्रोप्रिएट कंडीशन देता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर क्या होते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ग्रो करता है लैब में। तो कैलस बेसिकली क्या मीडियम बना देते हैं जिसमें अप्रोप्रिएट टाइप का क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कि जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करे बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मेथड इन अ लेबोरेटरी। अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मिनरल्स, appropriate types of minerals and nutrients, appropriate types of mineral and nutrients प्रोवाइड करता है
तो द कैलस ये क्या होता है, एक मीडियम होता है, एक बेस होता है जो प्लांट को ग्रो करता है इन अ लैबोरेटरी, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो बाय द हेल्प ऑफ कैलस ये होता है ना जो बेसिक बेस होता है जो प्लांट को ग्रो करने में। सो बेसिकली ये होता है जो प्रॉपर प्रोवाइड करता है। तो नाउ इज क्लियर। और प्लांट को जब हम लैब में प्रॉपर करते हैं तो लैब में एक तरह का और मिनरल्स होता है। कौन कौन सा होता है हमारा, जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन। ये जो दो हमारे बेसिकली होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। तो ये भी लैब में प्रोवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। क्लियर। अब बात करते हैं एडवांटेज। अब देखो माइंड में क्वेश्चन आया कि हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों करा है, मतलब नेचुरल तरीके से हो रहा है, अपने आप होता है, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम प्लांट को काट रहे हैं, लेयर कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, इसका कोई वैलिड रीजन होगा ना कि क्यों हम इससे कर रहे हैं, मतलब। तो इसका जो रीजन है, इसके जो क्या उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे तो वो हम पढ़ते हैं। सी एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ तो ऐसा बेनिफिट होंगे ना कि जिसकी वजह से हम सब इसको कर रहे हैं, इसको इतनी मेहनत कर रहे हैं हम इसमें। तो अगर हम बात करते देखो इसके क्या होंगे, मतलब इसके बेसिकली एडवांटेज यही होंगे कि ये क्या है कि क्विकलेस है, मतलब अब अगर कोई प्लांट नेचुरल तरीके से ग्रो होगा तो कितना टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल जो भी इसका टाइम होता है। बट ये क्या इसका पहला बेनिफिट, क्विक ग्रो, जल्दी ग्रो हो जाता है, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम क्या करता है, कम कंज्यूम करता है। पहला पॉइंट क्लियर कि जल्दी ग्रो हो जाता है और टाइम बहुत कम लेता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक मतलब अगर हम कटिंग करें तो ऐसा नहीं कि हम एक ही प्लांट कटिंग करें, हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ प्लांट कैन बी ग्रो कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस, मतलब काफी तरह के हम काफी ज्यादा उसमें हम क्वांटिटी में कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जल्दी ग्रो होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस। और सबसे बेस्ट क्या कि जो ज्यादातर प्लांट होते हैं मोस्टली सिमिलर होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्लांट हमने उगाया आलू और हमारा प्लांट उग गया रुई का, ऐसा नहीं है। तो ऑल प्लांट आर सिमिलर। और ऐसा नहीं कि हमने उगाया संतरा मीठी, क्या होगा हमारा संतरा क्या था, हमने क्या कहते हैं, हमने संतरा उगाया, संतरा कैसा होता है, मीठा खट्टा होता है, बट ऐसा नहीं उसका टेस्ट तो नारियल जैसा हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर हम संतरा उगाते तो संतरा जैसा ही होता है, संतरा जैसा ही टेस्ट होता है। तो ये नहीं कि नहीं हमने संतरा उगाया तो करेला हो गया, करेला उगाया तो संतरा हो गया, संतरा कड़वा हो गया, करेला मीठा हो गया, ऐसा नहीं है। तो ऑल प्लांट आर सिमिलर। जैसे हमने नेचुरल तरीके से जो संतरा उगता है और एक हमने जो आर्टिफिशियल तरीके से संतरा उगाया तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं इन देयर शेप, इन देयर साइज एंड देयर टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ऑल प्लांट आर सिमिलर इन तो क्या हो गया, ऑल प्लांट आर प्रोड्यूस आर सिमिलर इन शेप एंड देयर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एंड देयर इन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जैसा उनका कैरेक्टरिस्टिक है वैसा ही होता है। क्लियर कि उनका जो भी उनका जैसा नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल का भी वैसा ही होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमें लार्ज नंबर्स की वैरायटीज मिलती है। अगर हम बात करें कैप्सिकम की, हमें पहले से ग्रीन कलर की कैप्सिकम मिलती है, आज हमें लार्ज नंबर के, हमें रेड कैप्सिकम दिखती है, हमें येलो कैप्सिकम दिखती है। तो क्या होता है, हमें वैरायटीज, लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज मिल जाती है, लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज। With the help of vegetative propagation.
बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, एडवांटेजेस, तो इस सबको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी जस्ट फॉर मैंने तो एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया, बाकी फॉर ब्रीफ के लिए आप अपनी एनसीईआरटी एंड कोई भी अपनी टेक्स्ट बुक से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिक की जल्दी ग्रो हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बल्क क्वांटिटी में, टेस्ट सिमिलर, सब कुछ सेम वे होता है, और क्या होता है कि इसकी क्या होती है कि वेराइटीज अवेलेबल होती है। दिस विल बी क्लियर। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट है कि अब है तो एनसीईआरटी में है तो करवाना पड़ेगा, टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा, दिस इज क्या लग रहा है ये, मतलब क्या है, मतलब जैसे क्या लग रहा है, मतलब बेसिकली जो मैं बना रही हूं, स्पोर, राइट, स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर है, स्पोर ऐसे ब्रेक हो गया, क्या हो गया, स्पोर क्या हो गया, ब्रेक हो गए, स्पोर ऐसे से ब्रेक हो गए, नीचे गिर गए, तो स्पोर गिर के इनटू एक न्यू प्लांट बन गया। सिमिलरली स्पोर नीचे कैसे गिर गए, तो यहाँ पे जो नीचे हो गए क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। एक बैक्टीरिया होता है ना, आपको पता है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर ब्रेक हो गए बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर की हेल्प से क्या हो गया, स्पोर ब्रेक हो गए, यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो इस और जो स्पोर से ब्रेक होना है इसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजोफोर, ये पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, स्प्रेड ब्रेक हो गया बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पे क्या बन गया, राइबोजॉइड। ये कौन से बैक्टीरिया में होता है, राइबोजॉइड बैक्टीरिया के अंदर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्पोर गिर गए नीचे और यहाँ पे एब्जॉर्ब होके एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। तो ये जस्ट एक मैं एक आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप अपना ब्रीफ उसमें से पढ़ सकते हैं। एक बताइए क्वेश्चन है वैसे तो आने के चांसेस, ठीक है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थिंक अब तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ भी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा आई थिंक कुछ छूट गया हो, ऐसा है नहीं। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक क्लियर। सो तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, प्लीज वीडियो में कमेंट्स में रिवर्ट करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में।